एक नई ऐप सामने आई है। ये ऐप किसने बनाई, किस मकसद के लिए बनाई? जिस मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन ये आपके लिए बनाई गई है और उसके लिए आपको 1 रुपया भी अदा नहीं करना पड़ेगा। उस ऐप पर जाने से पहले मैं आपके सामने 2 छोटे छोटे वाक़यात रखता हूँ। एक खातून के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा अपने मुआशरे में बदनाम थी, उसके बारे में लोगों के जो ख़यालात थे, कोई एक भी नहीं कह सकता था कि ये बख्शी जाएगी, ये जन्नत में जा सकती है। लेकिन हुआ फिर ये कि वो वाकई जन्नत में चली गई। ये किसी ने ख्वाब में देखा या किसी को बशारत हुई। तो वो कैसे जन्नत में चली गई? तो पता ये चला कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई और नेक काम तो नहीं किया था, लेकिन एक बिल्ली वो प्यासी मर रही थी, उसके पास कोई बर्तन नहीं था इस खातून के पास, तो अपना जूता इसने उतारा, इसको रहम आ गया, तरस आ गया, तो उसने अपने जूते में उसको पानी पिला दिया। बिल्ली चली गई। ये खातून इस एक अमल की वजह से जन्नत में चली गई। और इसके साथ दूसरा वाक़या कुछ यूँ है कि कब्र में एक बंदे को एक सांप डस रहा था। वो सांप कैसे डस रहा था? सांप के मुंह में खजूर की गुठली थी, जिसे गिटक भी कहते हैं पंजाबी में। तो वो सांप उसको खजूर की गुठली से डंक मारने की कोशिश कर रहा था। जिन्होंने कब्र में ऐसा अजाब होता हुआ देखा, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, सांप डंक क्यों नहीं मारा? तो पता चला बशारत के ज़रिए या जिससे भी कि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कभी सदका खैरात नहीं किया था, मगर एक मरतबा उसने खजूर खाते हुए किसी को राहे लिल्ला एक खजूर दे दी थी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ पे थोड़े से दिए गए का कितना ज़्यादा अजर है। अब आ जाते हैं हम अपने असल प्रोग्राम की तरफ। हमारा माशरा ज़रूरतमंदों से भरा पड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोशी की वजह से ना ही तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। हम लोग घरों में खाना बनाते हैं, आप भी घर में खाना बनाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे अदारे हैं जो अपने वर्कर्स को अपने ऑफिस में खाना प्रोवाइड करते हैं, लंच भी, डिनर भी, और कई तो ब्रेकफास्ट भी देते हैं। जैसे जहाज़ों में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लंच दिया जाता है और डिनर दिया जाता है। ये तो जहाज़ों की बात हो गई। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि होटलों में खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा भी लोगों के अपने दस्तरखान भी हैं। यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि जो खाना आपके घर में, आपके अदारे में, आपके होटल में बच जाता है, तो यहाँ पे ये बात भी करते चलें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके रवैये की मज़म्मत की जानी चाहिए कि वो शादी हाल वाले हैं, तो जो उनके हाथ से खाना बच जाता है वो कई होटलों को प्रोवाइड कर देते हैं। ये सरासर बददयानती है, बेईमानी है। उन लोगों के भी हम कहेंगे, बाकी जो घरों में खाना पकाया जाता है, अदारों में पकाया जाता है, वो बच जाता है, उसका हम क्या करते हैं? उसको फेंक दिया जाता है, या आप किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, किसी मोस्ते को दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात हम उन लोगों की कर रहे हैं, उन अदारों की कर रहे हैं, उन शोबों की कर रहे हैं जहाँ पे खाना बचता है और उसको फेंक दिया जाता है। ऐसे खाने को बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाना जो फेंका नहीं जाता तो फिर उसको किस तरह से काम में लाया जा सकता है? मेहमान नवाज एक ऐसी मोबाइल ऐप है जिसके ज़रिए आप अपने घरों में मौजूद इजाफी खाना, अपने ऑफिसेज में मौजूद इजाफी खाना, शादी हाल में मौजूद इजाफी खाना, ये रेस्टोरेंट्स में मौजूद इजाफी खाना, आप उस ऐप के ऊपर अपनी पिक्चर, उस खाने की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। शादी अली ने आपको बताया कि मेहमान नवाज ऐप ये एक्टिवेट हो चुकी है और उसके ज़रिए आप अपने घर में, अपने अदारे में बचा हुआ खाना, उसकी आपने पिक्चर लेनी है और उनको आपने भेज देना है। आगे फिर उनका अपना बंदोबस्त है, अपना उनका इंतज़ाम है, वो किस तरह से आपके यहाँ से वो खाना उठाएंगे और कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको खाना दे दिया। आप ये भी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये खाना वहाँ तक, वहाँ पे मुस्तहिक लोग हैं, उस ख़ानदान तक ये आपने खाना पहुँचाना है। तो इस ऐप के ज़रिए वहाँ तक भी ये खाना पहुँचा दिया जाएगा। सबसे पहले ये तजर्बा शादी अली की तरफ से किया गया है। मेहमान नवाज एप्लीकेशन इन्होंने डाउनलोड की है और उस पर उन्होंने जो अपने घर में बचे हुए खाने की पिक्चर थी वो वहाँ पे भेजी है। वहाँ पे एक साहब आए हैं, वो खाना लेके चले गए और मुस्तहिक लोगों तक उन्होंने खाना पहुँचा दिया। तो इस तरह से मेहमान नवाज एप्लीकेशन एक्टिवेट है और आपका इंतज़ार कर रही है। हम आपके सामने उसका लिंक भी हम यहाँ पे रख देते हैं, मेहमान नवाज एप्लीकेशन। इसका आप इस्तेमाल करें और आपके यहाँ जो भी बचा हुआ खाना है, ये ज़रूर नहीं आपने बचा हुआ खाना देना है, आप ताज़ा खाना मंगवा कर भी इस ऐप पर भिजवा सकते हैं। ये आपके लिए
زیادہ نجات کا باعث بنے گا. آپ کی زندگی سنورے گی اور آپ کی عاقبت بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی آپ کی. ہم سب کی اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.